प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता, हंस उतर जाए पार। भगति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघन अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। नौनिध का वर्षा हुए, अनधन अकथ अपार। बिन सिमरण सुख राम कहें, धृग धृग जन्म गंवा। बोलो राम। महाराज जी समझाते हैं कि घर में रिद्धि सिद्धि हो, खजाना खूब हो, सब कुछ हो, लेकिन जिसको सद्गुरु नहीं मिले, केवल ज्ञान नहीं मिला, उसका जीवन धिक्कार है। नवनिध का वर्षा हुए, अनधन अकथ अपार। बिन सिमरण सुखराम कहें, धृग धृग जन्म गंवार। अगर भजन की विधि नहीं मालूम है, भजन नहीं किया, तो महाराज कहते हैं उसके जीवन को धिक्कार है। क्यों? एक भजन में ही सब कुछ आ जाता है। जप तप तीर्थ व्रत सब एक भजन में ही आ जाता है। जैसे मास्टर चाबी मिल जाने के बाद में हर ताला अपने आप खुल जाता है, ऐसे ही महाराज जी एक हरजस में समझाते हैं कि केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे कोई जन। एक मुगत की कहाँ चली रे, एक मुगत की कहाँ चली रे। सब सिद्ध काज सरे रे, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे कोई जन। सुरग पताल भूलोक जीतो, जन्म ना फिर मरे रे। सुरग पाताल भूलोक जीतो, जन्म ना फिर मरे रे। जीवत मुगत में जाय विराजे, जीवत मुगत में
जाय विराजे निर्भय होए बिचरे रे, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे कोई जन। ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इधक करे रे मेरे राम, महिमा इधक करे रे। कहे सुख राम नाम गुण ऐसो, कहे सुख राम नाम गुण ऐसो, आप सरी सो करे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे कोई जन। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये केवल ज्ञान ऐसा है, सांसों सांस सुमिरन का भेद ऐसा है, जो इस ध्यान को, जो इस ज्ञान को समझ गया, उसके लिए मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। मुक्ति एक साधन से ही प्राप्त हो जाती है। नवधा भक्ति करने से 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, जिसमें नवधा भक्ति में गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती। महाराज समझाते हैं, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे, एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध कार्य सर। वो आवागमन से ही मुक्त हो जाता है, सब कुछ एक साथ ही खत्म हो जाता है। भाई कहते हैं ना कि मन की मिटी न वासना, नौतत किया न नाश, तुलसी के तापच मरो, दे दे तन को त्रास। कितना भी तन को त्रास दे दो, लेकिन महाराज कहते हैं मन की वासना नहीं जा सकती। जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, माला फेरो, कुछ भी करो, लेकिन मन मेरा जो मैला है वो निर्मल नहीं हो सकता। और जब तक मन निर्मल नहीं हो सकता तब तक हमको फल तो मिलेगा, लेकिन 84 नहीं कटेगी, आवागमन नहीं कटेगा। महाराज कहते हैं, सुरग पाताल भूलोकज जीतो, जन्मे ना फेर मरे रे। वो तीनों लोकों को जीत गया। 3 लोक का जीतने का मतलब क्या है? देवलोक में गया नहीं, देवता बना नहीं, पाताल लोक में गया नहीं, नरकों में गया नहीं, मृत्यु लोक में आया नहीं। क्यों? आवागमन से मुक्त हो गया। ऐसा जीव महाराज कहते हैं, सुरग पाताल भूलोकज जीतो, स्वर्गलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक को जीत लिया। क्यों जीत लिया? क्योंकि अब वो जन्म ही नहीं हो रहा है उसका। जन्म लेगा तभी तो इन तीनों लोकों में जाएगा, लेकिन जब जन्म ही नहीं लेगा तो जाएगा कैसे? मन की वासना रूपी जो तेल है उसको भजन से जला दिया। इसके लिए महाराज कहते हैं कि जीवत मुगत में जाए विराजे, निर्भय होए के बिचरे रे। अब उसको भय नहीं है, निर्भय होकर संसार में रहता है। क्यों? उसके अंदर का मोह खत्म हो गया, मन के अंदर का तेल खत्म हो गया। और जब ये तेल खत्म हो गया, मोह खत्म हो गया, तो अब वो निर्भय हो गया, भय रहा ही नहीं। भाई कहते हैं कि ब्रह्मादिक सनकादिक शिवजी महिमा इधक करे। महाराज समझाते हैं, ये मन ही डरता है, मन में लोभ है, मन में चिंता है। क्यों? मन माया का है और ये माया के हानि और लाभ में फंसा हुआ है। लेकिन जब भजन करते करते ये मन अग्नि स्वरूप हो जाएगा, माया का अंश खत्म हो जाएगा, तब ये हानि लाभ नहीं देखता, निर्भय हो गया।
ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा ईधक करे रे। आए कहते हैं ना कि शेष महेश बिशन कहे धिन है, जे जन हृदय धारा हो। वाजन को सब देवत बंदे, धिन धिन भाग हमारा हो। धिन धिन भाग हमारा हो। ऊण सूरत की बलिहारी हो, लागे नाम उर धारा हो। जिन मुख रसना राम रटत हैं, जिन मुख रसना राम रटत हैं, धिन जन वे संसारा हो। धिन जन वे संसारा हो। केवल राम भजन अधिकारी, पांच गिगन चढ़ मार्या हो। पांच गिगन चढ़ मार्या हो। ऊण सूरत की बलिहारी हो। ऊण सूरत की बलिहारी हो। ब्रह्मा वेद भागवत कहें, ब्रह्मा वेद भागवत कहें, सच कर मान विचारा हो। कहें सुख राम नाम है ऐस, कहें सुख राम आप जन तिरिया, और अनंता ही तारा हो। और अनंता ही तारा हो। सूरत की बलिहारी हो। सूरत की बलिहारी हो। महाराज क्या कह रहे हैं कि कै सुख राम नाम गुण ऐसो, आप सरीसो करे रे। ये नाम ऐसी जड़ी है जिसको पीने वाला उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे महाराज समझाते हैं कि भृंगी कीड़ा जो होता है उसको भंवरा अपने जैसा बना लेता है। काग पलट होए हंस, कौआ को भी हंस बना लेते हैं सदगुरु महाराज। कीड़े को भी भंवरा बना देता है। ऐसे ही ये राम नाम अपने स्वरूप जैसा बना देता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। सब कुछ छोड़ के राम भजन में जो सबसे बड़ा परहेज है वो है नशा, दूसरा परहेज है हिंसा, तीसरा परहेज है आन उपासना, चौथा परहेज है झूठ। ये अच्छी से अच्छी दवा बिना परहेज के बेकार हो जाती है। ऐसे ही ये राम भजन है तो बहुत पावरफुल, लेकिन अगर
वाणी में मिठास नहीं है, मन में कपट है, ऐसा जीव कभी भी भजन नहीं कर सकता। कूड़ कपट मन काम में, ताघट भजन न होए। और करता तो सुख राम कहे, लोक दिखावा होए। लोग कहते मेरा मन नहीं लगता, अपने मन को तलाशो ना, खोजो, कपट है क्या, झूठ है क्या। अगर कपट है, झूठ है, हमेशा कामनाएं बढ़ी बढ़ी हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो भजन कहाँ से होगा? वो भजन हो ही नहीं सकता। भजन करना है तो इन बातों का परहेज रखना पड़ेगा। एक तो नशा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, एक हिंसा नहीं होनी चाहिए, और एक आन उपासना नहीं होनी चाहिए। और झूठ, महाराज कहते हैं कि काया कस कर्मी करे, मुख बाय कहे झूठ, जब लग तो सुखराम के पच गाली खाली गया ऊठ। इन सब चीजों से अगर परहेज करेंगे तो हमारा भजन होगा, तो मन लगेगा। अब ये सब कमियां अपने अंदर हैं और हम सोचें कि हमारा भजन हो जाएगा। रोज गुरु महाराज को पूछो, महाराज मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ऐसा होता है, मेरा ध्यान नहीं लगता। कमी अपने अंदर है ना, उसको देखो, उसको तलाश करो और उसे निकाल के बाहर फेंक दो। सचमुच में चाहते हो परम मोक्ष को जाना, तो इन गंदगी के साथ कैसे जा सकते हो? किसी विदेश जाने के लिए भी आपको वीजा पासपोर्ट की जरूरत होती है। ट्रेन के जनरल टिकट से तो नहीं जा सकते ना। ऐसे आनंद पद में जाना है तो केवल ध्यान धरे रे कोई जन, एक मुगत की कहाँ चली। महाराज कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि अगर कूड़ कपट छोड़ के, झूठ बुराई निंदा छोड़ के जो निज मन से भजन से लग गया, एक मुगत की क्या चली रे, सब सिद्ध कारज सरे रे। सब तरीके से उसका काम बन जाएगा। उसके पीछे आगे रिद्धि सिद्धि भागती है, जिसके अंदर निज नाम की जागृति हो जाती है। और निज नाम की जागृति यूं ही नहीं हो जाती, इसके लिए हमको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, अपने स्वाद का, अपने क्रोध का, अपने कामनाओं का, तब जाके भजन लगेगा। इसलिए महाराज समझाते हैं कि जब वो निज नाम जाग जाएगा तो वो अपने सरीसा कर लेगा। मतलब आनंद पद में आनंद ही आनंद है, जिसके अंदर निज पद आ गया वो आनंद ही आनंद है, उसको दुख छूता भी नहीं है। इसलिए खूब भजन करना चाहिए, अपनी कमियों को हटा के भजन में मन लगाओ। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।